तो करुणा ने भी एप्लीकेशन दे दी है प्रधानमंत्री कार्यालय को और आज छुट्टी पर निकल गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज चिताओं के जलते हुए धुएं पर मैंने लोकतंत्र का पर्व देखा। आपने भी देखा होगा, उस गोदी मीडिया पर देखा होगा जिस गोदी मीडिया पर आज बड़े सारे गाने गाए जाने चाहिए थे, तवाइफों को मुजरा करना चाहिए था उस व्यक्ति की जीत पर जिस व्यक्ति ने 75 सीटों के लिए पूरे मुल्क के लोगों को शमशान बना दिया, मुल्क को शमशान बना दिया। अर्थीयों के ऊपर यह सुनाया जा रहा चुनाव पोल मेरे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन दर्द से भरा हुआ देख रहा था क्योंकि कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। 5 राज्यों में जो चुनाव थे, 5 राज्यों में कुछ ऐसे फैसले आने थे जनता के द्वारा जिन पर प्रधानमंत्री मोदी दावा कर सकते अगर जीत जाते कि किसान आंदोलन का जो बिल है हमारा सही है, हम जीत गए इसलिए किसान आंदोलन अब वापस लिया जाए। ऐसी उम्मीद भी थी, ऐसा होगा। उसके बाद जिस तरह से मोदी मीडिया में निराशा हुई, भारतीय जनता पार्टी में इतनी निराशा नहीं हुई जितनी मोदी मीडिया में निराशा हुई भारतीय जनता पार्टी के बंगाल हार जाने पर। रूबिका लियाकत हों, अंजना ओम कश्यप हों, ऐसे चिड़े हुए लोग थे, इनको जरा भी शर्म नहीं थी कि कुछ दिन पहले इन्होंने अपना एक साथी पत्रकार खोया है जिसको कोई रूबिका लियाकत भाई कहती थी, कोई अंजना कश्यप भाई कहती थी, कोई चित्रा त्रिपाठी उसको भाई कहती थी। लाइव चैनलों पर ये लोग रोने वाले लोग, नाटक करने वाले लोग तो दिखे, लेकिन आज जैसे करुणा के बारे में खबरें गायब थीं। लगा कि लोकतंत्र का पर्व है तो करुणा ने भी एप्लीकेशन दे दी है प्रधानमंत्री कार्यालय को और आज छुट्टी पर निकल गया है। करुणा की कोई खबर आज किसी भी मीडिया ने कवर नहीं की, सिर्फ भारत समाचार ने की। लेकिन वो खबरें अगर मैं यहां बताऊंगा आपको तो शायद बेमानी होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के उन चुनाव की, उन पॉइंट्स की कि किस तरह से बंगाल की जनता ने नकार दिया उस राजनीति को जो सांप्रदायिकता की राजनीति थी। हारने के बाद भी देखिए किस किस तरह के ओपिनियन लेके आती। कंगना रनावत ट्वीट करती हैं कि रोहिंग्या मुसलमान और मुसलमानों की ज्यादा आबादी की वजह से ममता बनर्जी को बहुमत मिल गया, जबकि 70% आबादी वहां पर हिंदुओं की है बंगाल में। मैं आपको बता दूं, और यह भी बता दूं, कुछ बंगाली हिंदूज का इंटरव्यू चल रहा था किसी मीडिया पर, मैं देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि यूपी के हिंदू में और हमारे हिंदू में बहुत फर्क है। यूपी का हिंदू जो है मुसलमान की दुकान पे नहीं जाएगा, लेकिन हमारे यहां का हिंदू जो है बिरयानी भी ले आता है। यह फर्क है, क्योंकि समुद्र तटीय जो राज्य हैं उनकी अपनी खान पान, वेशभूषा और भाषा अलग है। शायद मोदी को लगता है कि वो सबको तोड़ देंगे, भगवा रंग में रंग देंगे पूरे हिंदुस्तान को। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर तमाचा लगा है, क्योंकि पूरी कैबिनेट, पूरी दिल्ली सरकार के मंत्री, योगी से लेकर के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, और गोदी मीडिया हो, ईडी, आईडी, सब हों, सब के सब बेशर्मी के साथ लगे हुए थे। और ममता बनर्जी ने यहां खेल कर दिया, ऐसा खेल किया जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को भी उम्मीद नहीं होगी। खेल क्या किया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में आपको पता ही होगा कि क्लीन स्वीप कर दिया एक तरह से, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि उसके पास 70 से 75 सीटें आ गई, 219 सीटें टीएमसी को मिल गई। यहां कुछ पत्रकार बहस कर रहे थे, जिसमें एक संगीत पत्रकार आलोक नाम का भी है, वो ये बोल रहा था, एक पत्रकार और भी है, कि साहब इन सब ने साजिश कर ली थी आपस में, कांग्रेस वांग्रेस सब मिल गए थे, इन्होंने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, कमजोर उम्मीदवार खड़े किए, और कम्युनिस्टों का जो बोर्ड था वो ममता को ट्रांसफर हो गया, ये उन्होंने बोला। तो इसका मैंने एक दूसरा परिणाम निकाला, इसका थोड़ा सा एक अलग से निचोड़ निकाला। तो सीधी सी बात है, कोई भी मोदी को देखना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी को शायद देख लेते,
लेकिन मोदी और शाह को कोई देखना नहीं चाहता। मोदी और शाह को जिस तरह से लपड़ मारा है ममता बनर्जी ने खेला होवे के नाम पर, और प्रशांत किशोर जहां पर एकदम एग्जैक्ट निकले, जिन्होंने ये कहा कि साहब 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी भाजपा, और वही हुआ। ये आकलन राजनीतिक आकलन। हालांकि प्रशांत किशोर अब इस स्टंटबाजी से अब दूर होना चाहते हैं, अब चुनाव मैनेजमेंट का काम छोड़ना चाहते हैं, यह खबर आई है। लेकिन इस बीच होता क्या है कि चुनाव जीतने के बाद नंदीग्राम से ममता बनर्जी 1200 वोटों से क्लियर कर दी जाती है कि चुनाव जीत गई। उसके बाद नंदीग्राम में बताया जाता है कि 1700 वोटों से ममता बनर्जी हार गई। आज देर रात तक काउंटिंग चलेगी, कैसे होगा क्या होगा ये कह नहीं सकते। अमित मालवीय का ट्वीट था, क्योंकि जीतने के लिए ये पार्टी कुछ भी कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी का उस भाषण पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, जिसमें ममता बनर्जी ने सीधे सीधे हल्ला बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी पर कोरोना को लेकर के, जिसमें उन्होंने बोला है, बहुत सीधी बात की है, उन्होंने बोला है कि कोरोना की वैक्सीन हर एक को फ्री मिलनी चाहिए। ये बात राहुल गांधी भी बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने उनको बधाई भी दी है, अखिलेश यादव ने बधाई दी है, सारे विपक्ष के नेताओं ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। वो एक प्रतीक बन गई थी, बंगाल की लड़ाई जो थी एक प्रतीक बन गई थी, जिस तरह से एक लड़ाई झांसी की रानी की प्रतीक बन गई थी उन अंग्रेजों से निजात पाने के लिए जो फिरंगी हिंदुस्तान पर दत्तक पुत्र का कानून ला करके थोप देना चाहते थे। उसी तरह आज पश्चिम बंगाल की लड़ाई एक प्रतीक बन गई थी। बाकी के राज्यों के चुनावों की समीक्षा नहीं हो सकी। तमिलनाडु में बहुत बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में नहीं बोला गया। केरला में बहुत बुरी हार हुई, एक मेट्रो मैन को खड़ा किया, उसकी बात नहीं हुई। बात किसकी हुई? चिड़ी हुई रूबिका लियाकत, जो जश्न पर बात करने लगी कि ममता बनर्जी के लोग जश्न मना रहे हैं। इतनी चिड़ी हुई लग रही थी वो, और डिप्रेसिव लग रही थी, एकदम डिप्रेशन में। इतना डिप्रेशन में मैं शायद मोदी या शाह नहीं होंगे जितने डिप्रेशन में रूबिका लियाकत थी। वो सवाल उठा रही थी, अरे जश्न मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोरोना काल है, ये है वो है। बीजेपी ने तो सुबह से ही ऑफिस बंद कर दिए थे। तो मैं रूबिका लियाकत जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने यही सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली पर उठाए थे? शायद नहीं उठाए होंगे। अब कोरोना काल पर आज बहस चलती रही, इस बात की भी बहस बीच बीच में होती रही कि जिम्मेदारी कौन लेगा। कुछ पत्रकार नाराज नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसमें अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि 18+ के लोगों को वैक्सीन कब लगेगी। जो ऐलान किया वो ऐलान कहां चला गया? ये खबरें धुंधली हो गई। लोकतंत्र के पर्व को मनाया गया चिताओं के धुएं पर, और उस तपिश में लोगों को झुलसा दिया गया। ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोगों को झुलसा दिया गया। लेकिन दोस्तों, ममता ने एक ऐलान और भी किया कि गांधी मूर्ति के सामने बैठ करके मैं अनशन करूंगी। अब ममता बनर्जी कितना अनशन करेंगी, कितना नहीं करेंगी, वो आने वाला समय बताएगा। ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाती हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये मीडिया सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार भी बन गए थे एमएलसी का इलेक्शन जीत करके, तो ममता भी बन जाएंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब नीतीश कुमार बन सकते हैं बिना कोई चुनाव जीते मुख्यमंत्री, तो ममता बनर्जी भी 6 महीने काम चला लेंगे, एमएलसी की सीट से इस्तीफा दिलवा करके कहीं से भी जीत जाएंगी, बन जाएंगी मुख्यमंत्री। अब ये बात मीडिया नहीं बताता है हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन इतना तय कि बंगाल की जनता ने एक जूता मारा है प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य पर, जिस लक्ष्य को लेकर के वो चलना चाहते थे, उस नफरत को, जिस नफरत को लेकर के वो बांग्लादेश की यात्रा पर चले गए थे, जहां दंगे हो गए उनके जाने पर, उनके विरोध हुआ। तो दोस्तों, ममता बनर्जी की जीत ये उन सारी ताकतों के मुंह पर चांटा है, संघ के मुंह पर चांटा है, जो बहुत पहले लग जाना चाहिए था। लेकिन